राइजिंग इंडिया न्यूज 24। जी जीवकांत जी, जो ग्वालियर में जो मामला चल रहा है BN राव के संविधान के मामले में, क्या चल रहा है, कैसे क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ग्वालियर में हमारे मित्र हैं अनिल मिश्रा जी, हाईकोर्ट प्रकरण से शुरू हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति विवाद शुरू हुआ था। क्योंकि उन लोगों का कहना है कि वो जो न्यायालय है उसमें मूर्ति नहीं लगना चाहिए, और अगर लगना चाहिए तो BN राव साहब का लगना चाहिए, क्योंकि संविधान के जो मूल मसौदा है वो उन्होंने तैयार किया। उनका ये भी मानना है कि अभी तक आजादी के बाद से लेकर पूरे देश में जिस तरह से नैरेटिव बनाया गया कि संविधान का सर्वे सर्वा निर्माता फादर सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, चल रहा था। लेकिन जब विषय खुलती है, जागरूकता आती है, और ये हुआ कैसे? भीम आर्मी है एक, आजाद चंद्रशेखर हैं जो नगीना से MP भी हैं। उन्होंने एक नव बौद्ध वाला विषय चल रहा है जिसमें देवी देवताओं को गाली देना, सनातन को गाली देना, ब्राह्मण भारत छोड़ो, तरह तरह के विषय। अब ये बौद्ध वाला विषय आ गया। बुद्ध का जो रियल फिलॉसफी है स्पिरिचुअल साइंस का, उसके तरफ अगर जाए तो अहिंसा करुणा दया वाला विषय है, और इधर क्या होता है? गाली गलौज। ये कौन सा नव बौद्ध है? ये कौन सी आर्मी आ गई है? वो नीला गमछा डाल करके किसी को भी गाली दे देता है, SC ST एक्ट लगा देता है। अब ये जैसे SC SC एक्ट का जो दुरुपयोग हो रहा है, आरक्षण के बल पे आपको जॉब मिल गया, अब आप जॉब में हैं, आपके कोई अधिकारी है वो सवर्ण से है, अगर वो आपको कहता है कि आप ये काम करो तो आप काम नहीं करते, और फिर अगर बोला जाए तो आप SC ST एक्ट लगा देते हैं। SC ST एक्ट का उगाही का एक साधन बना लिया गया है। लॉ जो होता है वो सभी के सुरक्षा के लिए है, रक्षा के लिए है, प्रोटेक्शन के लिए है। अन्याय हो तो उसको न्याय मिले, इसके लिए लॉ बना हुआ है। अगर हम लॉ का दुरुपयोग करने लगे, जैसे डॉरी एक्ट का बहुत सारा दुरुपयोग हुआ, वैसे SC ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। इन सभी विषयों को देखते हुए सवर्णों को जिस ढंग से पीड़ित किया जा रहा है इस देश के अंदर में, ये आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा खतरनाक हो जाएगा। ये एक ऐसा फासिस्टवाद को जन्म दिया जा रहा है जो सामने दिख रहा है। अरे भैया, संविधान का निर्माता कौन कौन है? इतना बड़ा समिति थी, सारे मिल करके संविधान की रचना हुई। BN राव साहब कलकत्ता हाईकोर्ट के जज रहे, कश्मीर के प्रधानमंत्री रहे, UN के जज रहे, उनका योगदान है। इसके लिए आप गाली गलौज देंगे, मूर्ति का विरोध करेंगे। अब पीछे कोर्ट का प्रकरण आया, CJI साहब ने कहा कि भाई, जैसा हमने सुना जो सोशल मीडिया और TV पे जो आ रही है कि भगवान विष्णु से को अपना मूर्ति जोड़ लें, तो फिर तो अंबेडकर जी की मूर्ति अगर कहीं टूट जाती है तो अंबेडकर जी भी अपना मूर्ति जोड़ लें, तो आप गाली दोगे कि अंबेडकर के बारे में ऐसा क्यों बोला? अभिव्यक्ति की आजादी अगर आपको है तो सबको है, और समाज में रहना है तो सत्य के पथ पर चलना होगा। देश आजाद हुआ तब से लेकर अब तक भारत के बहुत ऐसा विषय है जिसका शॉर्ट एनालिसिस नहीं हुआ। सरकार अभी मध्यकालीन इतिहास का पुनर्लेखन कर रहा है, तो आजादी के बाद का भी तो इतिहास होगा। ये जो पिछले 78 साल का, इसमें पुनर्लेखन की जरूरत है। तो हम तथ्य के आधार पर बात कर लें, डिबेट कर लें, जो तर्क संगत विषय है उस पर संवाद करके, तर्क दे करके जो उचित है वो समाज में लाया जाए, या आप जबरदस्ती करोगे? तो यहाँ पे एक नया जो है नैरेटिव बनाया जा रहा है, जिसको लेकर के बहुत धारा में लोग बढ़ रहा है, और उसका दुरुपयोग होगा आने वाले समय में। समाज पीड़ित हो रहा है, इसलिए ग्वालियर से ये विषय उठा है, और आज पूरे देश और दुनिया में ये संवाद का विषय हो गया कि क्या वाकई में संविधान का निर्माता अंबेडकर नहीं है, और अगर है तो कौन है? तो जो BN राव साहब का जो नाम आया है, तो वो तो सारा तथ्य दिया जा रहा है। इस पे अंबेडकरवादी भी बैठे, लड़ाई की जरूरत नहीं है। अब जैसे ग्वालियर में हुआ कि 15 अक्टूबर को हम जूता लेके आएंगे, 1 लाख जूता लाएंगे, फिर 10 लाख जूता लाएंगे, पूरा प्रशासन अलर्ट हुआ, इतनी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई, फिर वो लोग आंदोलन वापस लिए,
अभी एक और हैं उनके, वो अभी दिए हैं कि हम नवंबर में जो है मुख्यमंत्री का भोपाल में घेराव करेंगे। अब कोई कहता है ये बीजेपी का आदमी है, कोई कहता है ये क्या कहते हैं कांग्रेस का आदमी है, कोई संघ का है, कोई क्या बेकार की बातें हैं। आप लोग क्या चाहते हैं कि BN राव या अंबेडकर के लिए, जो अंबेडकर की जो मूर्तियां लग रही है, क्या मूर्तियों से विरोध है आपका, या अंबेडकर जी की मूर्ति लग ही रही है, लगता रहे। और जो महापुरुष थे, राजेंद्र बाबू थे, KN मुंशी थे, सबने योगदान दिया। मूल मसौदा BN राव साहब तैयार किए, वो तो सारा डॉक्यूमेंट्स दिया जा रहा है। तो राव साहब की मूर्ति लगने में किसी को क्या समस्या हो सकती है? आप जिनमें आस्था रखते हैं, आप अगर उनकी मूर्ति लगाते हैं तो हमें क्या परेशानी होगी? तो क्या BN राव की मूर्ति नहीं लग सकती है? यही तो विषय है। वही तो कह रहा हूँ कि क्या BN राव की मूर्ति आप क्यों नहीं लगाते हैं? यही बातें अभी पीछे हुआ है, तो वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, उनकी विरोध कर रहे हैं। उनके विरोध से क्या फर्क पड़ेगा? जब संविधान की बातें हैं, देख करके, हाँ, समाज का अपना एक व्यवस्था होता है जी, उसमें आप भी सही, मैं भी सही, बैठ जाएं, बात कर लें, जो सही है उसको स्वीकार करें, ये संवाद का विषय। सुनिए, ये जो विवाद ग्वालियर में हुआ है, उसके साथ साथ अभी इन्होंने ये विषय रखा कि भाई मूर्ति अलग होना चाहिए, अलग से BN राव की मूर्ति लगाई जाए। उसमें दिक्कत क्या आ रही है, लीगल रूप से भी और सामाजिक स्तर पे भी? देखिए राजेश जी, कई बार ऐसा होता है, जैसा कि आपने भी पढ़ा होगा और हमने भी पढ़ा, कि अकबर जो थे वो स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने किताब की रचना की थी। लिखने आता नहीं था, लेकिन तो सवाल ये उठता है कि कई बार लिखने वाला कोई और होता है और नाम प्रकाशन किसी और का होता है। इस तमाम परिकरण में जो एक देखने में आता है, कहीं न कहीं आवरण, आडंबर और ये अनावरण का खेल है, क्योंकि BN राव जी संविधान लिखे। इस बात में बाबा भीमराव अंबेडकर ने लोकसभा में ये बात कही, ये बात तो सत्य है। तो अगर ये सत्य है तो फिर उनकी मूर्ति उनकी यादगारी के तौर पे भारत में के लोकसभा से लेके विभिन्न सरकारी स्थान पे क्यों न लगाया जाए? सुप्रीम कोर्ट जो अपना दिल्ली में बना हुआ है, वहां भी बाबा साहब का मूर्ति लगा हुआ है, वहां BN राव की मूर्ति क्यों नहीं लगी? ऐसा है, हो सकता है कई बार एक किताब की रचना में कई लोग होते हैं, तो कई लोग होते हैं, तो सभी लोगों का तो होना चाहिए था। आप निश्चित, एक ही मूर्ति क्यों लगी? सवाल यहाँ से ये आता है कि आजादी के बाद, या जैसा कि 78 साल हो गए, 78 साल के ही इतिहास के साथ छेड़छाड़ क्यों हो रही है? ये सब एक वोट की राजनीति है जी। आजादी के बाद ही ये सारी वोट की राजनीति के लिए एक नैरेटिव बनाया गया, ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि किसको उठाने से कितना वोट आएगा। आज भी चल रहा है, उसी समय से चल रहा था, लेकिन अब समय खत्म हो गया है। अभी का जो कालखंड है ये कंप्लीट रिफॉर्मिंग का कालखंड है। कहीं ऐसा तो नहीं ब्राह्मणवाद के खिलाफ या ऐसा कुछ? वो तो कहीं रहे हैं, वो तो मनुवाद है, ये है, वो ऐसा है राजेश जी। सबसे पहले तो भारत को अब भेद रहित होना चाहिए, उसी प्रकार जिस प्रकार राम जी, भेद पैदा किया जा रहा है। सुनिए, जिस प्रकार राम जी जब आए अयोध्या और राज्याभिषेक हुआ, तो सबसे पहले शपथ ग्रहण लेने के बाद उन्होंने एक ही बात कहा था कि आज से राम राज्य में भेद नहीं होगा, भेद रहित होगा, जो जिस लायक होगा उसको वैसा सम्मान मिलेगा। तो भेद रहित का मतलब है कि संपूर्ण भारत में जिस किसी भी जाति में, जिस किसी मजहब में जो दबे हैं, कुचले हैं, उनको आगे लाओ, बढ़ाओ, भेद रहित करो। भेद में ये क्या है? ये सारा भेद का ही तो खेल है। तभी तो आज कोई कहता है कि हम जाएंगे अनिल मिश्रा जी के साथ, ऐसे करेंगे, कोई ऐसे करेंगे। क्या है? भेद ही तो है ये। अन्यथा कैसा संपूर्ण भारत में EWS क्यों ना लागू हो? मुझे एक चीज बताइए कि EWS क्यों ना लागू हो? क्यों नहीं? वो संविधान के मूल धारा में क्यों ना जोड़ा जाए उसको? कितने दिन तक ढोएंगे? हो सकता है पिछले सरकार ने कोई गलतियां की, तो क्या मतलब है कि अभी प्रेजेंट समय में आप भी गलती करें, हम भी गलती करें? ऐसा नहीं। निश्चित रूप से इस पे विचार होना चाहिए। मैं कहता हूं
भारतवर्ष के सारे बुद्धिजीवी बैठे और विचार करें इस विषय में, जो भारत को भेद रहित शासन क्यों न दिया जाए। जीवकांत जी, आप क्या चाहते हैं? संविधान के जो वास्तविक निर्माता है उनकी मूर्ति हर जगह लगे, या उनका नाम आए, या बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति हटे? नहीं, बाबा साहब की मूर्ति हटाने का तो मेरा कोई ना तो इच्छा है, ना प्रश्न है, ना हम उनका सम्मान से मिले या मिल रहा है उससे थोड़ी आपत्ति है। लेकिन सत्य समाज के सामने आए, छात्र के सामने आए कि यही केवल, अब हर बच्चा से पूछेंगे तो कहेगा संविधान निर्माता अम्बेडकर है, क्योंकि उनको पढ़ाया यही गया है। और जो नींव के पत्थर थे उनका क्या हुआ? तो हमारा बाबा साहब से कोई द्वेष है या कुछ ऐसा नहीं है। बाबा साहब बड़े आदरणीय हैं, लेकिन BN राव आदरणीय नहीं है क्या? आज जिस तरह से वाम सेव के लोग हैं या भीम आर्मी के हैं या OBC महासभा के बहुत सारे लोगों का देखता हूं, इतनी बेतुकी बातें, इतना यानी गिरा हुआ भाषा, गाली गलौज कहां ले जाना चाहते हैं आप? आरक्षण के वो दे रहे हैं, आरक्षण के बल पे बनाएंगे CM और PM SP DM और वोट से लेंगे CM PM। भैया वोट से CM PM हो जाएगा या आरक्षण से आप SP DM बन जाएंगे, लेकिन गुणवत्ता विहीन रहेगा तो देश को क्वालिटी नहीं मिल पाएगी, सर्विस कैसे प्रोवाइड करोगे? ज्ञान जरूरी है, गाली दे देने से आप महान नहीं हो जाएंगे। आज रील बनाएंगे नग्न होकर के और बहुत ज्यादा लाइक मिल जाएगा तो आप सोचेंगे पूरे दुनिया में फेमस हो गए। कुछ नहीं मिले आपको। भारत का चरित्र अगर मजबूत बनाना है तो दर्शन और विज्ञान के आधार पर होगा। उसके लिए नॉलेज चाहिए, ध्यान से ज्ञान और ज्ञान से विज्ञान। वो विज्ञान आपके इकोलॉजी, एथिक्स और इकोनॉमी को डेवलप करेगा। गाली देने से नहीं होगा। जूता लेके आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो फिर तो आप जैसा करेंगे आपको वैसा मिलेगा। तो आ जाते ग्वालियर, क्यों नहीं आ गए 15 तारीख को? वो लोग भी तो चैलेंज दिए थे, प्रशासन पूरा सख्ती में था। तो ऐसे नहीं चलेगा। अब नवबोध की बातें, ये बातें, वो बातें, ऐसे नहीं। समाज को अगर सही दिशा में देना है, अगर आप क्षुद्र में और रुद्र में क्या फर्क है? क्षुद्र किसको कहते हैं? क्षुद्र वो है जिसका दिनचर्या, आहारचर्या, ऋतुचर्या सब भ्रष्ट हो, लेकिन अगर वो सत्य पथ पर चले तो रुद्र बन जाएगा। आप अपने विचारों की तरफ ध्यान दीजिए, सबका सम्मान करना सीखिए तो सम्मान मिलेगा। रही बात संविधान की, तो संविधान का मूल मसौदा BN राव साहब तैयार किए, यही सत्य है। ये एक एक व्यक्ति तक विषय पहुंची है और आगे और पहुंचेगी। रही बात लड़ाई की, तो अगर वो लड़ेंगे तो दूसरा भी लड़ेगा। जब भगवान कृष्ण जाके बोले भैया 5 गांव ही दे दे, नहीं माना तो युद्ध हुआ ना, तो युद्ध होगा। उस कौन पीछे हट रहा है? रही बात संवाद की, तो संवाद का आधार तर्क है, एविडेंस है। एविडेंस लेकर के प्रबुद्ध वर्ग को बैठना चाहिए, आपस में विचार करना चाहिए, तब जाके बात होगी। ऐसे चैलेंज देने से ना कोई पीछे हटने वाला है। सवर्ण सदा से सहनशील समाज रहा है, इसका मतलब ये नहीं रहा कि कायर रहा। आप जिस ढंग से गाली दिया जा रहा है ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। कि जीवकांत जी, जो ग्वालियर में घटना घटी थी उस घटना को लेकर आहत है, और जो सवर्ण समाज है उसको टारगेट किया जा रहा है, उसके बारे में उन्होंने बताया। जो संविधान के निर्माता है BN राव जी, उनका सामने आया जाए, सच सामने लाया जाए, और खामखा SC ST एक्ट के द्वारा सवर्णों को गाली न दिया जाए, धमकाया न जाए। राइजिंग न्यूज़ 24 से मैं राजेश साहब, दिल्ली। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।